हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्पैक्ट शिक्षा पर। ठीक है, तो हम लोग आज रेशियो और प्रोपोर्शनल के 10 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन के 10 महत्वपूर्ण सवाल को क्या करेंगे, देखेंगे। वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है, हो गया होगा। देखिए हो गया है। चलिए, ये हमारे चैनल का नाम है इम्पैक्ट शिक्षा। ठीक है, इसको जो लोग नए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको रैंडम 10-10 क्वेश्चन का सेट आपके प्रैक्टिस के लिए देता रहूँगा और आप अपना अप्रोच देखिएगा कि आप जो अप्रोच से बनाते हैं क्या वही अप्रोच मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कुछ न कुछ सीखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज कितना क्वेश्चन पढ़ेंगे? 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रेशियो के। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है आपका कि रवि, राहुल और राज 3 व्यक्ति हैं और एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब निश्चित धनराशि है, 8:5:7 के अनुपात में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। रवि का हिस्सा राहुल और राज के हिस्सेदारी के योग से 1,000 रुपये कम है। रवि और राज के हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो तुरंत बन जाएगा, अगर सवाल पढ़ने में दिक्कत होता है तो फिर बनने में कठिनाई होगी। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रवि जी हैं, और कौन है, राहुल हैं, और कौन है, और राज हैं। आपको लिखने में टाइम नहीं लगाना है, सीधा RRR कर दीजिएगा जिससे आप समझ जाइए। ठीक है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 8:5:7। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या कर रहा है कि रवि का हिस्सा जो है, ये रवि जी के जो हिस्से हैं, ये वाला राहुल और राज के हिस्से के योग, राहुल और राज का हिस्से का योग मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो 7×5=12। ठीक है, ये 12 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि योग से इतना रुपया, 1,000 रुपया क्या है, कम है। तो देखिए यहाँ पे रवि का 8 रुपये है और दोनों का योग कितना है, 12। तो यहाँ कितना कम है, तो रेशियो में कम है 4, 12 में से 8 गया 4, लेकिन एक्चुअल में कितना कम है, 1000। ठीक है, क्लियर है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 25 बार में कट गया और 1 0 चिपका दीजिए, हो गया। अब क्या कर रहा है कि रवि और राज के हिस्से में अंतर कितना है, तो रवि कितना है 8 और राज कितना है 7। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाओ, एक का अंतर है। तो एक रेशियो का वैल्यू ही निकालना कितना है, 250 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ गए, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के मतलब बॉय और कौन है, गर्ल है, इनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2। क्लियर है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, ठीक है, कितना लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं, 40 लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं। ठीक, और कितना, और 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो रही है, और 40 लड़कियां क्या हो रही है, कॉलेज में शामिल हो रही है। ठीक है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। यह काम होने के बाद रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो कह रहा है कॉलेज में लड़के की आरंभिक संख्या क्या है। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए जिसमें 2 रेशियो दिया रहे, एक रेशियो ये, एक रेशियो ये, और कोई आएगा कोई जाएगा, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड बता रहे हैं आपको, शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला रेशियो लिख लिए, फिर लास्ट वाला रेशियो लिखिए, कितना है, 2:3। कितना गया है, 40 लड़का चला गया है, और कितना लड़की गई है, सॉरी 40 लड़की आई है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको क्या कीजिए आप, क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक, क्रॉस क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 दूनी 4,
हो गया, और 3 तिया 9, 9 हो गया। अब देखिए ये इसको भी उसी प्रकार करेंगे। अब इसमें इन दोनों को गुना करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 40 तिया 120 माइनस में, और 40 दूनी 80। अब क्या करना है, दोनों के बीच का गैप लिखना है, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना है, देखिए 9 और 4 के बीच में गैप कितना का है, 5 का। और इन दोनों के बीच में गैप कितना का है, 80 और 120 के बीच में गैप कितना है, पहले 0 से 80 चलेंगे, फिर 120 चलेंगे, मतलब टोटल 200 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप 200 का है। तो इसको देखिए, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 80 + 120 200। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 5 के पहाड़े में 5 चौके 20, मतलब 40। 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है आपसे कि कॉलेज में लड़के की आरंभिक संख्या क्या है। स्टार्टिंग में कितना लड़का है, ये 3, स्टार्टिंग में यही तो है, ये 3 लड़के की संख्या पूछ रही है, मतलब 3 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा आपका, इस 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 40 बराबर 120। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए 3rd नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 7 और 63 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक। क्या है, 7 है, 63 है, 63 है समानुपात, और x का वैल्यू निकालना है। अंदर को अंदर से गुना कर दीजिए, बाहर को बाहर से गुना कर दीजिए। तो 7x अपॉन में क्या हो जाएगा, 63 × 63, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 63 × 63 अपॉन में 7, 7 से कितना बार में, 9 बार में, और 63 गुना में क्या करेंगे, 9 कर देंगे। तो 9 तिया 27, 7 इकाई अंक 7 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कर लीजिए। 9 तिया 27, 27 के 7 हाथ में 2, और 9 6 के 54 2 56। इकाई अंक से भी आप, यूनिट डिजिट से भी आप स्पीड बढ़ाने के लिए कर सकते थे। ये हो गया। इसी को क्या नाम देगा, फॉर्मूला का नाम दे देगा। देखिए इसी को क्या करेगा, फॉर्मूला का नाम दे देगा। याद रखिएगा, 3rd अनुपात अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन में a, ठीक। तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो b², तो 63 गुना में 63 अपॉन में 7, 7 से कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में। देखिए 9 तिया 27, 6 7 4 और 5 है, ठीक है, 5 है। तो इकाई अंक 7 किस में आया, इसमें। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याएं दिया हुआ है, 7 और 10 के अनुपात में है, और यदि संख्याओं का योग 119 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इनका योग कह रहा है। क्या कह रहा है आपको, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो रेशियो में जोड़ कितना है, 17, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 119। तो कितना बार में ये 17 के कौन से पहाड़े में 119 आएगा, कितने बार में, 17 से 7 बार में आएगा, ठीक। तो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर यहाँ पे कितना है, 3 का अंतर है। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना में 3, तो 21। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा है कि P और Q का रेशियो दिया हुआ है 3:5, और क्या दिया हुआ है, P और R का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और निकालना क्या है, 3P 4Q और 3R का, मतलब PQR का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है, PQ इसमें है, PR कॉमन है, मतलब PR इसमें है। तो कॉमन क्या है, तो P कॉमन है, P इसमें भी है और P इसमें भी है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू है P का, यहाँ पे 2 वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ किए हैं तो इस घर में रहने वाले इस व्यक्ति के साथ भी आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस वाले 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो P के वैल्यू जो इधर दिया हुआ है इसको इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कितना से, 3 से। तो इधर भी 3 से, ठीक।
रेशियो का नियम है, जो भी कीजिएगा तो दोनों के साथ करना पड़ेगा, जितना टर्म रहेगा सबके साथ। तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। क्लियर है। तो देखिए आ गया। अब p का वैल्यू कितना आया 6, q का वैल्यू 10। तो देखिए यहाँ पे भी p का वैल्यू 6, r का वैल्यू 9, मतलब p का वैल्यू बराबर आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p रेशियो q रेशियो r। अब क्या लिखेंगे, 6 10 और 9, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 3p है तो 3 गुना में कितना हो जाएगा, p का वैल्यू कितना निकाले 6 रेशियो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 गुना में q का वैल्यू कितना निकाले 10। अब क्या करेंगे, 3 r का वैल्यू कितना निकाले, r का वैल्यू निकाले 9। ठीक है, तो 9। तो देखिए 6 तिया 18 और ये कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 और 9 तिया 27। तो रेशियो कितना निकला, 18 40 और 27। ठीक है, 18 40 27। देखिए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी को दूसरे तरीका से कैसे करेंगे, इसी सवाल को दूसरे तरीका से कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। सीधा आप लिख दीजिए कितना टर्म है, p दिया हुआ है, q दिया हुआ है और r दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए p q और r, लिख दिए। p q का मान कितना है 3 रेशियो 5 और r को छोड़ दीजिए, r नहीं है। अब p और r, p यहाँ पे है 2, q नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और r कितना दिया हुआ है आपका, r दिया हुआ है 3। ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, यहाँ पे आपको लिखने सीखना पड़ेगा। जैसे आप 3 5 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके बगल वाला यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। लेकिन अब इसके बगल में 3 भी है, इसके बगल में 2 भी है, तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको p और r को एक साथ कर देंगे। ठीक है, p और r को क्या करेंगे, एक साथ कर देते हैं, तो फिर लिखने में आसान हो जाएगा। देखिए अब समझ जाइएगा जो बात हम बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं ये समझ जाइएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं p q और r को इस साइड लिख देते हैं। तो देखिए p और q का मान कितना है 3:5, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये खाली जगह है। और p और r का मान कितना दिया हुआ है, r है 3 और p है 2, तो r हो गया 3 और p कितना है 2। ठीक, और इस जगह पे कुछ नहीं है। तो इस तरह के सवाल को लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसके बगल वाला लिखना है, तो इसके बगल में डैश के बगल में क्या है खाली, तो 3, और इसके बगल में क्या है तो 2। इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ये हो गया आपका। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक है, वैल्यू 3p है तो 3 गुना में p तो 18। ठीक, और कितना है 4 गुना q, तो 4 गुना q 10 चौका 40। ठीक हो गया, और 9 तिया 27, 9 वैल्यू है और 3r है, तो 9 तिया 27। तो यही आ गया। p का वैल्यू कितना है 18, तो 18 आ गया। q का वैल्यू कितना है 40, 40 आ गया। और r का वैल्यू कितना है 27। अब दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, जो तरीका आपको समझ में आए, या सेकंड मेथड था, जैसे आपको सहूलियत बुझे वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है, 2 3 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। 2 है, 3 है और 5 दिया हुआ है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ा क्या है 5 है, सबसे बड़ा कितना है 5 है, और सबसे छोटा कितना है 2 है। इन दोनों का योग फल पूछ रहा है, 5 2 7, और 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9800। ठीक, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। तो पहले एक रेशियो का वैल्यू निकालिए, 7 28 4 बार में और 00 उतार दीजिए।
अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में अंतर, सबसे बड़ी 5, सबसे छोटी 3, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का, 3 का। तो इसी 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना में 1400। क्लियर है। तो 14 तिया 42, ये हो गया आपका आंसर। कोई समस्या? नेक्स्ट देखते हैं। उसको भी करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। 21, 49 और 18 का चतुर्थ समानुपाती। अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड वाले का क्या बताया था, एक बताया था ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, b² / a। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ समानुपाती। तो इसका फॉर्मूला होता है, फोर्थ समानुपाती का फॉर्मूला याद रखना है। याद रखिएगा तो कुछ सवाल फॉर्मूला से भी याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। इसका होता है b × c/a। ठीक। तो b का वैल्यू कितना है, 49, गुना में c कितना है, 18, और बटा कितना है, a 21। तो देखिए 3 से कटेगा 7 बार में, और 3 से कटेगा 6 बार में, और 7 से कटेगा ये 7 बार में। तो 9 सते, सॉरी 7 × 42, 6 × 7 है ना, 7 × 6 42, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। देखिए एक और आ गया मध्य अनुपाती। ठीक, क्या है, मिडिल। थर्ड वाले का क्या था, b² / a, और फोर्थ वाला का क्या था, bc/a। अब मध्य अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है √√ab। जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ला देंगे। तो √256 और गुना में 484। ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फंस जाइएगा। देखिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुना में 16, 16 16 256 ना। अब 22 गुना में 22 कितना होता है, 484। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टर्म में आपको एक टर्म को क्या करना है, बाहर कर देना है। तो 16 बाहर हो गया, और गुना में 22। तो 16 दूनी 32। यूनिट डिजिट देखिए, ये नहीं होगा, यूनिट डिजिट ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। गुना कर लीजिए, 16 दूनी 32 को 2 हाथ में रहल 3, 16 दूनी 32, 3 35, 352। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब क्या पूछ रहा है, चतुर्थ समानुपाती। अभी तुरंत बताएं इसका फॉर्मूला क्या होता है, b × c/a। तो b कितना है, 49, गुना में कितना है, 18/21। तो 3 के पहाड़े में 7 बार में, 3 के पहाड़े में 6 बार में, और 7 के पहाड़े में 7 बार में। तो 42, ये हो गया आंसर। उम्मीद है आपको सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं 10 सवाल लेकर आऊँगा, आपको 10 सवाल प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सब्सक्राइब